कैसी है मेरी जान, मेरी गुड़िया? यहाँ बैठी अकेली क्या कर रही हो? मैं आप सबसे नाराज हूँ। क्यों? हमसे क्यों नाराज हो? आप मुझे घर में अकेला छोड़ जाती हैं और आपके जाने के बाद घर के नौकर मैं जरा ख्याल नहीं रखती। क्या मतलब? मैं सुबह से भूखी हूँ और आज किसी ने मुझे खाने का नहीं पूछा। क्या आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं। रज़िया, शकूर, कहाँ हो सबके सब? जी बीबी जी। बाकी सब कहाँ हैं? अहमद और शकूर मार्केट तक गए और आलिया अपने बच्चे को दिखाने डॉक्टर के पास गई है। तुम सब अपने अपने मजे में हो और यहाँ मेरी बेटी भूखी बैठी है। बेगम साहिबा, छोटी बीबी ने मुझे नहीं बताया और ना ही आलिया ने बताया। अगर छोटी बीबी मुझे बता देती तो मैं उन्हें खाना जरूर दे देती। बरीहा, तुम्हारे फादर की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है ना। तुम्हें मेरे फादर का ख्याल कैसे आ गया? बस ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया। वो कितने अच्छे हैं ना, खुश शक्ल, खुश मजाज और अमीर भी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे फादर दुनिया के बेस्ट इंसान हैं और वो सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। कितना अच्छा है ना, इसीलिए तो अल्लाह उन्हें इतना नवाजता है। मेरी अम्मा कहती हैं कि दुनिया लेने का देना है। बिल्कुल सही कह रही हो, यहाँ पे आप जैसा किसी के साथ करते हो आपके साथ वैसा ही होता है। मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा अच्छा हो जैसे तुम्हारे फादर हैं। जैसे कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। मेरी बातें अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन मुझे अच्छी तरह से समझ आती हैं। तुम्हारी बातें तुम नहीं समझो। चलो उठो, लेक्चर का टाइम हो गया, चले। हाँ। खाला, खाला, खाला किधर है? खाला, खाला, खाल, खाल। लड़की उठो। मुझे तो लग रहा है ये लड़की आखिरी सांसों पर है। सर, ये लड़की तो आखिरी सांसों पर है, क्या करना है इसका? जी। जैसे आपका हुक्म सर। ओके सर। शफीक, शफीक। जी मैडम। ऐसे करो कि ये इस लड़की को उठाओ और किसी ऐसी जगह पर फेंक कर ना जहाँ से इसकी लाश भी ना मिले। ओके मैडम। आपका काम हो जाएगा सर। जी बेहतर है। खाला, आपने ना मुझे परेशान ही कर दिया था। डॉक्टर कह रहा है कोई खास बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से आपका बीपी इतना हाई हुआ। अरे कोई एक परेशानी हो तो बताऊं। ना सोचा करें खाला, इतना आपको आराम की जरूरत है। नैना मुझे कब आराम लेने देगी? उसकी बेजा फरमाइशें एक दिन मुझे मार देंगी। आप समझाएं ना उसको खाला। उसको कितना समझाऊं, कैसे समझाऊं? मैं तो हलकान हो चुकी हूँ, मगर उसको कोई बात समझ ही नहीं आती। आप परेशान ना हो खाला,
मैं नैना से खुद बात करता हूँ। उसको खुद को बदलना होगा, आप परेशान ना होना। कोशिश करूंगी। बस कर, अब मैं ठीक हूँ। नहीं अम्मा, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। मुझे आराम उस वक्त महसूस होगा जब मैं तुझे कुछ बना हुआ देख लूँगी। ये सब मेहनत मैं तेरे लिए ही करती हूँ, वरना मुझसे काम नहीं होता। अम्मा, मेरी इतनी परेशानी ना लिया करें। मैं अब बड़ी और समझदार हो गई हूँ और मैं जल्द ही कुछ कर लूँगी। इतनी भी बड़ी नहीं हुई जितना तू अपने आप को समझती है। तू नहीं जानती ये दुनिया कितनी खतरनाक है। यहाँ पर मतलब परस्त, हविस परस्त भूखे कुत्तों की तरह शिकार ढूंढते हैं और ये शिकार तुम जैसी मासूम ही बनती हैं। अम्मा, मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ और मुझे ऐसे लोगों से बचना भी आता है। मेरी बातों पर कान धर लिया कर। अम्मा, ये आपकी तबीयत भी ठीक नहीं और आप मुझे लेक्चर देना शुरू हो गई हैं। जब ठीक हो जाइएगा फिर मुझे समझाइएगा। मैं ठीक हूँ। नहीं अम्मा, आप आराम करें, हम कल बात करेंगे। चल ठीक है। प्रिया, तुमने उस लड़की से अपनी दोस्ती खत्म की है? किसके साथ मामा? वही जो गरीब घर की है। मैं उसके साथ दोस्ती क्यों ख़त्म करूँगी? वो बहुत अच्छी लड़की है। जब मैंने तुम्हें मना की है फिर भी तुम। मामा, उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है कि मैं उससे बातचीत खत्म करूं। वो तो बेचारी मुझसे हमारे बारे में पूछ पूछ कर खुश होती रहती है। बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, कपड़े, ये सब उसकी फैंटेसी है। और अगर मुझसे बात करके वो अपनी फैंटेसी पूरी कर लेती है तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। बुराई है, ये गरीब लोग किसी के सगे नहीं होते। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, वो बहुत अच्छी और मासूम लड़की है। आप यहाँ मम्मा की बात क्यों नहीं सुनती, लोग ही नाराज करती हैं। तुम चुप करो, मामा की चहीती, कभी मेरी भी साइड ले लिया करो। मैं तो अपनी मामा जैसे हूँ, मम्मा की साइड लूंगी। देखा, ऐसी होती है औलाद। और एक तुम हो के। मैं अपने बाबा जैसी हूँ। फिर तो तुम में कभी सुधार नहीं आना। देखे थे कुछ ख्वाब आसमां को छूने के, आजाद हवाओं में कौन के। कुछ खो गया जो न था मेरा, न ज़मीं मेरी न है आसमां। फिरूं दर बदर तुझे ढूंढती ऐ जिंदगी, तुझे आसरा। हर सांस है पहेली, है हर पहर धुआं। हूँ भीड़ में अकेली, ना है मंजिल का निशान। जिंदगी नहीं है जिंदा, जिंदगी नहीं है जिंदा, जिंदगी नहीं। शुक्र है तुम आ गई हो, मैं तो तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। आ तो गई हूँ, लेकिन आखिरी बार। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं तुमसे आइंदा मिलने नहीं आऊँगी। क्या हुआ नैना ऐसा? मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। नैना, बेचारा इतनी मोहब्बत करता है तुमसे। तुम चुप करो। देखो अली, मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं थी और ना कर सकती थी। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक सिर्फ वक्ती था और
अब इस ताल्लुक का वक्त ख़त्म हो चुका है। ऐसा मत कहो नैना, मेरा दिल फट जाएगा। मैंने तो तुम्हारे साथ शादी के ख्वाब देखे थे। शादी? शादी और तुमसे? ये सोच भी कैसे लिया तुमने? लेकिन मेरा जुर्म तो बताओ। तुम्हारा जुर्म ये है कि तुम एक गरीब आदमी हो और मुझे अपनी जिंदगी किसी गरीब आदमी के साथ नहीं गुजारनी। घटिया लड़की तेरी तो। मेरे से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश मत करना। शोर मचा के अभी लोगों को इकट्ठा कर लूंगी जो तुम्हारी खाल नोच लेंगे। बेहतर होगा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देख लूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। क्या किया तूने? अच्छा भला बुद्धू हाथ से निकाल दिया। आमना, अब मुझे ऐसे बुद्धुओं की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तू नहीं समझेगी। वेलकम वेलकम तबरेज सर, वेलकम, खुश आमदीद। इतना सूखा वेलकम? लगता है आज यहाँ महफिल नहीं जमेगी। जरूर जमेगी जनाब, जरूर जमेगी, डोंट वरी। आप आ गए हैं, सब कुछ ओके हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इमरान तुम जानते हो कि मैं यहाँ वो कुछ नहीं करने आता जो बाकी लोग करने आते हैं। मैं यहाँ सिर्फ अपना सुकून तलाश करने आता हूँ। अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ फ़ायदा क्या रुकने का। चलता हूँ मैं। अरे एक मिनट रुकिए सर, आप नाराज मत हो। मैं नाराज़ होकर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ कुछ है नहीं तो रुकने का फ़ायदा क्या। अरे तबरेज साहब, ये कैसे हो सकता है कि आप अपनी ही जगह से ऐसे चले जाएं? ये सब कुछ आपका ही है, आप तशरीफ तो रखें, मैं सब कुछ करता हूँ, डोंट वरी। ओके प्लीज। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी जी प्लीज़ बैठिए। थैंक्स। मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ आप यहाँ अकेले बैठे हैं, पार्टी एंजॉय नहीं करेंगे? कर तो रहा हूँ। ऐसे साल पर बैठकर, ना कोई डांस ना कोई हल्ला गुल्ला। मेरी शख्सियत में वो चीज़ें नहीं है गालिबन जो ये लोग कर रहे हैं, या ये कह लें कि मेरे एंजॉय करने का तरीका मुख्तलिफ है। मेरी यही एंजॉयमेंट है जो मैं अकेला बैठा हूँ। काफ़ी गहरे इंसान लगते हैं। गहरे का मतलब जानती हैं? वो जो बहुत मैच्योर और समझदार हो। गलत। तो फिर आप ही बता दें। वो जो अपनी ज़ात की पर्सनल चीज़ें दूसरों पर जाहिर ना होने दें, वही लोग गहरे होते हैं। आपकी बातें मुझे आपका दीवाना कर रही हैं। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। आपका एक एक लफ्ज़ मेरे दिल पर गहरा असर कर रहा है। आए मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। सॉरी, मैं अजनबियों का हाथ नहीं पकड़ा करता। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नैना, तुम मुझे कॉल कर देते, मैं खुद आ जाता। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ बोलो। ये अम्मा की दवाइयाँ यहाँ कहीं से मिल नहीं रही, तो अगर तुम ला दो तो। हाँ हाँ हाँ, मैं ला देता हूँ, कोई इशू नहीं। शुक्रिया। आप नैना, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। खाला का ख्याल रखा करो,
उन्हें तुम्हारे साथ की और एहसास की ज़रूरत है। इतना ख्याल तो रखती हूँ मैं उनका, पता नहीं क्या परेशानी है उन्हें। उन्हें सिर्फ तुम्हारी परेशानी है। मेरी क्या परेशानी है? नैना, ख्वाब तुम देखती हो और उनकी ताबीर खाला को डराती है। मेरे से आसान लफ्ज़ों में बात करो। नैना, तुम्हारी हैसियत से ज़्यादा ऊंची सोच खाला के साथ साथ बाकियों की भी परेशानी का सबब है। क्या ज़िंदगी में बड़ा बनने और ख़ुद को आगे ले जाने के ख्वाब देखना गुनाह है? सभी तो देखते हैं, अगर मैंने देख लिया तो क्या गुनाह कर दिया? नहीं नैना, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, लेकिन उन्हें हासिल करने का तरीका सही होना चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना हो। अम्मा की दवाइयाँ ला दो प्लीज़। हेलो बेब्स, कहाँ गुम हो? मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ लेकिन तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं है। बस यार, मैं कुछ अपसेट थी। अपसेट? किस बात पर? मैं तबरेज़ को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो मुझे चीट कर रहा है। नहीं अमन, ऐसी कोई बात नहीं है। तबरेज़ भाई बहुत अच्छे इंसान है, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? अंसा, तुम अभी मर्द की हसलत को नहीं जानती। ये जितना ऊपर से मासूम लगता है, अंदर से उतना ही चालाक और मतलब परस्त होता है। सब मर्द एक जैसे नहीं होते हैं और तबरेज़ भाई ऐसे इंसान नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो रात को उनका फ़ोन क्यों बंद होता है? हो सकता है किसी मीटिंग में होते हो। मसरूफ़ और बड़े बिजनेसमैन हैं वो। रात को कौन सी मीटिंग? बड़े लेवल की बिजनेस मीटिंग्स हमेशा रात में ही होती हैं। मेरे बाबा को नहीं देखा? वो भी तो रात लेट तक अपना काम करते हैं और मीटिंग्स में बिजी रहते हैं। शायद ऐसा ही हो। ऐसा ही है। तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। जाओ जाकर तैयार हो जाओ, हमें रोज़ी की पार्टी में जाना है। यार, मेरा आज कहीं जाने का मूड नहीं है। अगर तुम ना गई तो वो नाराज़ हो जाएगी और तुम उसकी नाराज़गी को अच्छे से जानती हो। ओके बाबा, मैं तैयार होकर आती हूँ। जल्दी आना, वक्त कम है हमारे पास। ओके गाइस, चलो मेरा तो ड्राइवर आ गया, मैं घर चलती हूँ। बल्कि ऐसा करो, तुम दोनों मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मेरे घर चल के चिल करेंगे। तुम्हारे घर? हाँ हाँ चलो। आमना तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, मुझे घर में काम है, मैं घर जाऊंगी। तूने जाना है तो जा। जैसे तुम्हारी मर्जी। चले, बाय। तू भूलती जा रही है तो कौन है? आमना, मैं तुझे बता रही हूँ ना, उनका घर इतना बड़ा और इतना हसीन था, हर चीज़ बहुत कीमती थी वहाँ पे। मैं तुझसे क्या बात कर रही हूँ और तू है कि? आमना, मैं जो कर रही हूँ, जो करना चाहती हूँ ना, वो ठीक है मेरे लिए। इससे आगे मुझे कुछ और नहीं सोचना। मैं तेरी सारी बातें ना तेरी अम्मा को जाकर बता दूंगी। ये तेरे सारे राज ना उनके आगे खोल दूंगी मैं जाकर। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है मैं चुप बैठूंगी? मैं भी जाके तेरे सारे राज तेरे भाई के सामने खोल दूंगी, फिर सोच तेरा क्या होगा। नैना देख, तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, हम दोनों बचपन से साथ हैं। मैं नहीं चाहती कि तू कभी भी अपने साथ कुछ गलत करे यार। तुझे मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बच्ची नहीं हूँ मैं, खुद को संभाल सकती हूँ। तू बहुत अजीब है यार। बस ऐसे ही। कहाँ रह गए हो अनवर तुम? मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे आज सारा फार्म हाउस साफ चाहिए। क्या मतलब अनवर, आज ही क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि सर की कॉल आई, आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। जल्दी आओ, मुझे आज सारा फार्म हाउस साफ चाहिए।
किससे? नैना से। नैना कौन? आपको बताया तो था नैना के बारे में, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों, क्या हुआ? तुम उसे मुझसे पूछे बगैर यहाँ ले आई हो? तो घर लाने में क्या बुराई है? बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है। हम जैसे स्टेटस के लोग ऐसे लोगों की दोस्तियां अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसे क्यों सोच रही हैं मामा? देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। ऐसे छोटे और घटिया लोगों से तुम्हें महफूज रखना चाहती हूँ। मामा बस, तुम्हें कहा ना उसको अभी घर से निकालो। रज़ा, अच्छा हुआ तो मुझे ये मिल गए, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ नैना के बारे में बात करनी थी। नैना के बारे में? हाँ। बोलो। रज़ा, ये तुम क्या कह रही हो? नैना को आखिर हो क्या गया है? मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि उसकी सोच कैसे बदलती जा रही है। वो नैना लगती ही नहीं जो पहले थी। वो सायों के पीछे भागना चाहती है जिसको हासिल करने में कुछ नहीं रखा। मैं इस बारे में खाला से बात करता हूँ। नहीं, तुम आंटी से कोई बात नहीं करोगे। नैना को पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अभी सुबह ही उसने मुझसे इतनी लड़ाई की है। तुम परेशान मत हो, मैं नैना को कभी कुछ गलत नहीं करने दूंगा। रज़ा, तुम्हें उसका नहीं पता। वो एक बात जो ठान लेती है ना, वो करके ही छोड़ती है। आमना, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं नैना को सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी गलत रास्ते पे चलने नहीं दूंगा, या ऐसे ख्वाब नहीं देखने दूंगा जिनकी कोई ताबीर नहीं होती। यही बात तो मैं उसको समझाना चाहती थी, लेकिन वो समझती नहीं। मैं समझाऊंगा तो समझ आएगी। समझाऊंगा कि हम सफ़ेद पोश लोग हैं और हमें सफ़ेद पोशी ही अच्छी लगती है। खैर, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। ओके। निकलो यहाँ से। देख लिया तूने अपनी हैसियत से ऊंचे लोगों के साथ ताल्लुक का अंजाम। जिस घर में मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत मिलती थी, वहां तमाशा बना दिया तूने मेरा। अम्मा, मुझे क्या पता था कि आप वहाँ पे काम करती हैं। अगर मैं वहाँ काम ना भी करती होती, ऐमन बीवी ने जो तेरे साथ किया वो ठीक था। धक्के मार के निकाल दिया तुझे घर से। अगर वो तबरेज साहब ना होते तो उन्होंने तुझे सड़क पर फिकवा दिया होता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इंसानियत नाम की कोई चीज भी है तुम्हारे अंदर या नहीं? भला घर आए हुए मेहमान के साथ इस तरह का सलूक कौन करता है? आइंदा तुमने ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? क्या मिला मामा आपको ये सब करके? अब बाप गया तो बेटी बोलना शुरू हो गई है। तुम लोग ऐसा करो, मिलके ना मेरा गला घोंट दो। मर जाऊंगी ना तो सुकून आ जाएगा तुम्हें भी और तुम्हारे बाप को भी। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? डैड भी आपको समझाने के लिए सब बोलते हैं। अगर आपको नैना का आना इतना गैर मुनासिब लगा था तो आप उसको मना कर सकती थी, लेकिन जिस तरह से आपने बिहेव किया ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं इस तरह के लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। या दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी और ना ही मुझे उस घर में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या मतलब? अम्मा, हर बात का मतलब बताना ज़रूरी नहीं होता। बताओ, इस लड़की के मिजाज बहुत ही ढीठ लड़की है। तौबा।